इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। मनोज झा जी ऐसा मर्यादित बयान नहीं दे, लोगों से माफी मांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। समर्थन राजद का, विरोध की शुरुआत भी राजद की। विरोध को आगे बढ़ाया जदयू ने, विरोध को समर्थन दिया भाजपा ने। विरोध का विरोध किया जदयू ने और विरोध पर उल्टा विरोध किया राजद ने। पूरा मामला घूमा हुआ है। ठाकुर का कुआं कविता ने बिहार की राजनीति में ठाकुर विवाद की कहानी बुन दी है। यह कब कौन किसके विरोध में खड़ा हो जाए कहना मुश्किल है। सरकार में साथ है, गठबंधन में भी साथ है, लेकिन ठाकुर विवाद में खिलाफ है। दूसरी ओर सरकार में खिलाफ है, गठबंधन में भी खिलाफ है, लेकिन ठाकुर विवाद पर साथ है। ये मौजूदा स्थिति है बिहार में एनडीए और महागठबंधन की। राज्यसभा सांसद मनोज झा की राज्यसभा में 21 सितंबर को दी गई स्पीच ने ठाकुर विवाद को ऐसा फैलाया है कि बिहार की पूरी राजनीति ही उलझ गई है। कोई मनोज झा द्वारा पढ़ी गई कविता के शब्दार्थ के आधार पर उनके खिलाफ हो गया है, तो कोई कविता पाठ के आगे पीछे की लाइन को भी पढ़ने की सलाह दे रहा है। वैसे बड़ी बात यह भी है कि मनोज झा द्वारा पढ़ी गई ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता से उठे ठाकुर विवाद ने महागठबंधन और एनडीए के नेताओं के बीच की दलीय दीवार तोड़ दी है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। अभी कुछ दिन पहले ही महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ठाकुर विवाद में राजद सांसद मनोज झा के साथ है। मांझी का कहना है कि मनोज झा ने मन के ठाकुर की बात कही थी, कुछ भी गड़बड़ बात नहीं कही थी। वहीं मनोज झा पर पूर्व सांसद आनंद मोहन के आरोपों पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का कहना है कि किसी भी बात को अपनी जाति से जोड़ना उचित नहीं है। वो जाति का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अब बात करें जदयू की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा की प्रोसीडिंग जारी कर मनोज झा का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा ने लोगों को बरगला दिया है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर हैं। तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो है, तो उन्होंने तो कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ? लोकसभा में, राज्यसभा में। तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी, उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फ्यूज करना। अब रोज चलता रहता है ये गोदी मीडिया जो है। हालांकि ललन सिंह यह भूल गए हैं कि इस विवाद को भाजपा ने नहीं बल्कि मनोज झा की पार्टी के ही विधायक चेतन आनंद ने शुरू किया है। किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। वहीं दूसरी ओर जदयू के एमएलसी संजय सिंह मनोज झा से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ठाकुरों के खिलाफ बयान दिया है, निश्चित तौर पर निंदा का बात है। माननीय, हमको लगता है कि माननीय मनोज झा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में घिस फिर के पास होकर प्रोफेसर बने। ठाकुरों को गाली मत दो मनोज झा जी, मैं चेतावनी देता हूँ।
ठाकुर वो आग है, अगर आग लगेगा तो कोई दमकल भी बुझाने वाला पानी नहीं मिलेगा। इस तरह का बयान मत दो। हम उस एक नेता के साथ है, सभी जाति धर्मों को लेकर नीतीश कुमार जी चलते हैं, ये समाज को बांटने का काम करते हैं। और मैं चेतावनी देता हूं, अगर इस तरह का बयान देंगे उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अरे ब्राह्मण तो ठाकुर को, ब्राह्मण को गले लगाता है, उसका पैर छूता है। मनोज झा जी ऐसा मर्यादित बयान नहीं दे, लोग उससे माफी मांगे। राजद भी इस मामले को लेकर कंफ्यूज है। पार्टी के शक्ति यादव तो खुलकर मनोज झा के साथ है, लेकिन पार्टी के विधायक चेतन आनंद और उनका परिवार ही मनोज झा के खिलाफ उतर पड़ा है। सत्ता के अहंकार में बलात् चीजों को ना मानते हुए संवैधानिक संस्था और संविधान और लोकतंत्र दोनों को कुचलने की जो कोशिश हो रही है, जो दबंगई था, जो अधिनायकवाद था, उसके खिलाफ जो कविता लिखी गई थी, उसी कविता का उन्होंने पाठ किया था। उसको जात से कैसे जोड़ सकते हैं? ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।